हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर की शुरुआत तो गुरु वंदना के साथ ही होनी चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत 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 सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका गुरु कौन है ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। कोई भी मतलब स्पिरिचुअल गुरु हो, फाइनेंशियल गुरु हो या फिर आपके कोई टीचर हो तो उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आशा करूंगा आप जरूर उनको भी आज नमन करोगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर के लिए। और पहले बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। तो रिसेशन की टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो चुके हैं। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, मतलब आज 13 जुलाई यूएस के मार्केट टाइमिंग्स के हिसाब से आज उनके इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। और ऐसी बातें चल रही है, आई एम नॉट श्योर क्या होगा, बट अराउंड 9% तक भी वो नंबर जा सकता है। दैट्स व्हाट दी सजेशंस और द प्रेडिक्शंस आर कमिंग आउट टू बी। उस हिसाब से अगर इतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो डेफिनेटली अगेन द एग्रेसिवनेस इन रेट हाइक्स विल बी एक्सपेक्टेड। और ये शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें होती रहेंगी, मतलब डेटा ड्रिवन सारी चीजें चलने वाली है। डेटा क्या सजेस्ट करता है उसके हिसाब से बहुत सारे एक्शंस यहाँ पे होने वाली है। ये रिसेशन के टॉक्स या फिर ग्लोबल स्लोडाउन के टॉक्स जो है उसकी वजह से कल यूएस मार्केट्स भी डाउन थे एंड कमोडिटी प्राइसेस भी कल काफी ज्यादा नीचे जा चुके हैं। अगर क्रूड की प्राइस, ब्रेंट क्रूड की प्राइस हम देखेंगे तो $100 के नीचे फिर से एक बार वो गई है। इन बिटवीन ऑल्सो $100 के नीचे क्रूड की प्राइसेस गए थे ब्रेंट क्रूड, बट अगेन इट वेंट अप टू $107 पर बैरल, बट नाउ इट हैज गॉन डाउन टू अगेन लेस देन $100 पर बैरल। रिसेशन हो, ग्लोबल स्लो डाउन हो, उसका एक पूरा उसका जो कैस्केडिंग इंपैक्ट होता है वो लोअर कमोडिटी प्राइसेस पे होता है। और इंडिया एक जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है, अभी भी हमारी जो डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट पे वो इतनी ज्यादा नहीं, मतलब वी आर नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी काफी ज्यादा चल रहा है इंडिया में। इट मींस वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट। तो अगर ये कमोडिटी प्राइसेस नीचे चली जाती है तो हमारा इंपोर्ट बिल काफी कंट्रोल में आ सकता है। ग्लोबल रिसेशन हो या फिर ग्लोबल स्लो डाउन हो, इंडिया के लिए ये न्यूज जो है आफ्टर 3 to 9 months हमेशा पॉजिटिव ही साबित हुई है, क्योंकि हम इंपोर्टिंग कंट्री है, नेट इंपोर्टिंग कंट्री है। एंड दैट्स व्हाई ये जो आउटलुक ओपेक ने भी दिया है रिगार्डिंग ऑयल के डिमांड का फॉर 2023, वो भी उन्होंने घटा दिया है। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई कल क्रूड के प्राइसेस और ज्यादा नीचे गए हैं। क्रूड के प्राइसेस नीचे जाना यानी इंडियन इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव साइन होता है, ये हमने हमेशा देखना है। हो सकता है इन द शॉर्टर ड्यूरेशन जब यूएस में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, यूएस मार्केट्स डाउन होते हैं या फिर यूरोपियन मार्केट्स डाउन होते हैं, तो उसका इमीडिएट कैस्केडिंग इंपैक्ट जो है या फिर इमीडिएट रिपल इफेक्ट जो है वो इंडियन मार्केट्स पे हमने हमेशा देखा है। बट अगर लॉन्गर होराइजन में हम देखेंगे तो डेफिनेटली फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस हैव ऑलवेज हेल्प्ड अस रादर देन कोई हमारे लिए उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। सो दैट्स द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी आज यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, वो डेटा क्या होता है, क्या फेडरल रिजर्व की तरफ से कमेंट्स आते हैं, ये सारी चीजें मार्केट को शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में इंपैक्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिनाई दैट। बाकी ओवरऑल आई थिंक विल हैव टू, अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है एंड ये सीजन कैसा रहता है ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी स्पेसिफिक में कुछ रिजल्ट्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में अब हम बात करते हैं। कल इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर्स आ गए और इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है, वो 3 बेसिस पॉइंट से नीचे आया है। 7.01% पे ये आ चुका है। अगर आप लोगों ने कल निर्मला सीतारमन जी के कमेंट्स देखे होंगे तो उन्होंने बोला है आइटम बाय आइटम वी आर टारगेटिंग द प्राइसेस।
सो पॉइंट मतलब ये कंप्लीटली एक पॉइंटेड डायरेक्शन में चल रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है। सो पॉइंटेड अटैक यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं एंड दैट्स व्हाई जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो काफी कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। सो आई स्टिल फील द वे गवर्नमेंट इज हैंडलिंग दिस इशू ऑफ इन्फ्लेशन, मुझे लगता है कंपेयर टू ऑल अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज, आई थिंक वी आर हैंडलिंग इट रियली वेल। दो हम इतने ज्यादा क्रूड ऑयल प्राइसेस जाने के बावजूद थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर। आई अंडरस्टैंड उसका एक इम्पैक्ट कल हमने कवर किया था कि फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ने दिए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई अराउंड मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस का लॉस इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होता हुआ नजर आ रहा है इन Q1 FY23। बट आई थिंक स्टिल मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग इज गवर्नमेंट्स होल्डिंग, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कहीं किसी ना किसी तरीके से तो ये ब्रंट उठाना ही पड़ेगा। आई थिंक मार्जिन्स काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो गए थे उन कंपनीज के मतलब जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो जाएंगी चीजें। सो स्टिल बाकी आईआईपी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो वो नंबर्स भी काफी अच्छा है कल। सो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो ग्रो हुआ है तो 12 महीने के हाई लेवल पे है, 19.6% से ये ग्रो हुआ है। सो देर इज मतलब रीजन ऑल्सो फॉर दैट बिकॉज लास्ट ईयर सेम अगर हम देखेंगे मंथ की बात करेंगे तो लॉट ऑफ लॉकडाउन्स वगैरह हुए थे। मई जून हमने देखा था, अप्रैल मई जून पीक कोविड सेकेंड वेव चल रही थी, दैट्स व्हाई बेस वाज लो। बट स्टिल आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। सो द ग्रोथ नंबर्स आर लुकिंग क्वाइट गुड। अदरवाइज लो बेस इफेक्ट था, फिर भी सिंगल डिजिट में अगर ग्रो होते सो दैट वुडंट हैव बीन अ गुड नंबर। बट 19.6% का आईआईपी ग्रोथ नंबर इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूशन किया है तो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट ने 23.5% का ये आउटपुट मतलब ग्रोथ रही है। मैन्युफैक्चरिंग की 20.6% की ग्रोथ रही है एंड माइनिंग आउटपुट हैज ग्रोन बाय 10.9%। तो ओवरऑल आई थिंक ये ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। आशा करेंगे कि यही नंबर्स आने वाले समय में भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी। बाकी रुपी काफी लो लेवल पे जा चुका है, 79.6 पर 79.60 या फिर 79.60 पैसे, इतना यहां तक रुपी जा चुका है अगेंस्ट डॉलर, और जल्द ही शायद 80 के लेवल्स भी क्रॉस हो सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड जिस तरीके से हमने देखा है डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, डॉलर इंडेक्स जो है 107 के ऊपर जा चुका है। सो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स आर वर्किंग अगेंस्ट अदर करेंसीज एंड इन फेवर ऑफ डॉलर। तो वहां पे स्टिल कंपेयर टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक करेंसीज या फिर इवन अदर डेवलप्ड वर्ल्ड करेंसीज भी मुझे लगता है इंडियन रुपी इज परफॉर्मिंग मच बेटर। दो द करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर्स फॉर दिस फिस्कल ईयर कुड बी अराउंड $105 बिलियन विच इज वेरी हाई। तो वहां पे वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आरबीआई ने जो ट्रेड सेटलमेंट के कल ऑर्डर्स लाए हैं तो वहां पे अगर रशिया के साथ हम वो डायरेक्ट रूबेल टू रुपी का ट्रेड कर पाएंगे, सो आई थिंक दैट वुड बी रियली गुड। अराउंड $36 बिलियन तक के मतलब रुपीज या फिर डॉलर उतने अमाउंट के डॉलर्स का कन्वर्जन नहीं होगा। सो ऑटोमेटिकली उतने रिजर्व्स जो है वो इंटैक्ट रह सकते हैं इंडिया के। प्लस जो टी और राइस का एक्सपोर्ट है टुवर्ड्स दोज कंट्रीज जिस पे डेवलप्ड वर्ल्ड ने सैंक्शंस लाए, जैसे कि ईरान हो या फिर रशिया हो, तो उनके साथ ये ट्रेड अगर हो पाएंगे हमारे बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड सेटलमेंट थिंग, सो आई थिंक इट विल बी रियली पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड टू मैनेज आवर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आरबीआई इज टेकिंग स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन टू कंट्रोल द फॉल ऑफ रुपी, टू कंट्रोल द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू थिंग्स आर लुकिंग better, मतलब RBI is taking action. So I think this is the proactiveness which is needed because अभी तो वो ट्रेड जो है रशिया के साथ वो बढ़ना शुरू हुआ है। जो पूरे साल का $10 बिलियन का था, लास्ट 2 महीने में $5 बिलियन हो चुका है। इट मींस द चांसेस दैट कि मंथली बेसिस पे अराउंड 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन डॉलर्स तक के इंपोर्ट्स रशिया की तरफ से हो सकते हैं या फिर उतने अमाउंट ऑफ ट्रेड्स वहां पे हो सकते हैं। तो ये ट्रेड्स अगर हम रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर किसी और करेंसी में कन्वर्ट करके ये करने से अच्छा
इट्स बेटर कि रुपये और रुबल में ही अगर ये चीजें हो जाती है, या फिर रुपी या फिर ईरानियन कंट्री की जो करेंसी है उसके साथ ये चीजें हो जाती है, तो आई थिंक इट विल बी रियली गुड फॉर टू मैनेज दीज थिंग्स। सो लेट्स सी क्या होता है, देखेंगे आने वाले समय में। बाकी अब कंपनी स्पेसिफिक न्यूज देखेंगे थोड़ी सी। तो कल HCL टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं और नेट प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 2.4% से बढ़ा है, विच इज एट 3,283 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू जो है वो 16.9% से बढ़ा है। सो दैट्स अ गुड नंबर, बट इट मींस कि जब आपका रेवेन्यू इतना ज्यादा बड़ा है बट आपके प्रॉफिट्स इतने कम क्यों बढ़े, इट मींस मार्जिन्स जो है वो श्रिंक हो चुके हैं। सो एबिटा मार्जिन्स जो है वो 21.2% पे है। अब राइजिंग कॉस्ट जो है या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट जो बढ़ रही है अक्रॉस आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही है, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन्स जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हो चुके हैं। दो उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो इंटैक्ट रखा है, वहां पे तो कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे। सो होपफुली इन अनदर 1 or 2 क्वार्टर्स ये एम्प्लॉय का इशू अगर खत्म हो जाता है या एट्रिशन का इशू अगर खत्म हो जाता है, इवन लास्ट 12 मंथ्स का HCL टेक्नोलॉजीज के भी एट्रिशन के नंबर्स अगर हम देखते हैं, सो 23.8% का वो नंबर है, विच इज वेरी हाई। मतलब ऑलमोस्ट 100 में से 24 लोगों ने जॉब छोड़ दिया है HCL टेक में। आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ नंबर्स आर देयर विथ TCS ऑल्सो अराउंड 19%, या फिर इन्फोसिस तो उससे भी ऊपर जा रहा है नंबर। सो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग। होपफुली आशा करते हैं कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में ये चीजें जो है वो सेटल हो जाएंगी, एंड ये जो इशू है राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट का वो कहीं ना कहीं थोड़ा टेपर डाउन हो जाएगा, बिकॉज द प्रोडक्ट विंस जो है वो काफी अच्छे अराउंड $2 बिलियन के नए कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के डील्स इन्होंने साइन किए हुए, विच इज रियली गुड। So I think from those point of view there is no problem. Only employee cost ही सबसे बड़ा attrition, ये सबसे बड़ा इशू आईटी कंपनीज यहाँ पे अभी फेस करते हुए हमें नजर आ रही है। सो आशा करेंगे कि जल्दी ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाकी होटल इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे तो होटल इंडस्ट्री जो है उसके जो रेवेन्यूज है या फिर मार्जिन्स है वो प्री कोविड लेवल पे इस फाइनेंशियल ईयर में जा सकते हैं, ऐसा इकरा का मानना है। इकरा ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें उन्होंने बोला है। सो जिस तरीके से एक रिवेंज स्पेंडिंग नजर आ रही है हमें, या लोग जिस तरीके से बाहर घूमने जा रहे हैं, फिर वीकेंड्स पे हो या फिर छुट्टी लेके हो, सो आई थिंक जो 1-2 साल के रेस्ट्रिक्शंस थे बिकॉज ऑफ कोविड, वो कहीं ना कहीं ईज आउट हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई जो एक रिवेंज स्पेंडिंग वाला एक थॉट लग रहा था कि शायद वो आ सकता है, वो हमें अभी नजर आ रहा है। नोबडी इज वरीड अबाउट कि जो भी थोड़े बहुत कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक टेक अ बूस्टर शॉट एंड गो ऑन वैकेशन, ये मूड अभी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाट द ऑक्यूपेंसीज आर आल्सो सजेस्टिंग। जब मैंने भी आप लोगों से बात की थी कि व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद, द वे द कंजम्पशन वाज देयर, या फिर होटल इंडस्ट्री में जो बुकिंग्स वगैरह थे, नॉर्मल होटल्स में भी जबरदस्त तरीके से बुकिंग्स थे। हमारा कुछ स्टे एक्सटेंड हुआ था तो वी वर नॉट एबल टू फाइंड अ न्यू रूम देयर इन दैट एरिया, Gachipoli area, I think. So I think these are some things which were expected, and those things are happening. So good thing for hotel industry because they have suffered a lot. हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री थी वो, फिक्स्ड कॉस्ट भी काफी ज्यादा थी। सो उसमें उसको जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है और उसमें से जो लोग सर्वाइव हुए हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि द फ्यूचर इज लुकिंग क्वाइट ब्राइट फॉर दोज कंपनी। सो लेट्स सी कैसे ये इंडस्ट्री मतलब यहाँ से आगे फेज आउट होती है। बाकी टाटा न्यू ऐप के बारे में बात करेंगे तो जब से इन्होंने लॉन्च किया है 7 वीक्स हो चुके हैं। IPL के दौरान टाटा न्यू ये ऐप लॉन्च हुआ था। 70 लाख से ज्यादा ऐप डाउनलोड्स इस पे हुए हैं और धीरे धीरे लोगों ने इसको यूज करना भी शुरू किया है। दो देयर आर सम हिकअप्स इन दैट ऐप इनिशियली, बट कंपनी इज ट्राइंग टू वर्क देम आउट। सो होपफुली जल्द ही और ज्यादा पेनिट्रेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर टाटा ग्रुप बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट्स वगैरह सब एक जगह पे उन्होंने रखे टाटा ग्रुप की तरफ से। सो वन स्टॉप शॉप ये हो सकता है, सुपर ऐप ही उन्होंने इसको बोला है। सो देखते हैं कैसे चीजें होती है यहाँ पे। बाकी SBI और ICICI बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए ऑन सम फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स। तो अभी आप लोगों ने देखा था ना, RBI ने जो रेगुलेशंस थोड़े से ईज आउट किए हैं
फॉर एसएलआर और सीआरआर के रेगुलेशंस। अगर आपको एनआरई या फिर एफसीएनआर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं तो उसके लिए सीआरआर और एसएलआर के रेगुलेटरी नॉर्म्स आपको फॉलो नहीं करने होंगे। सो इन अ वे ज्यादा कैपिटल बैंक्स के पास अवेलेबल होगा टू लेंड। तो अगर ये ज्यादा कैपिटल अवेलेबल है तो डेफिनेटली बैंक्स कैन ऑफर सम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट टू दैट, एंड दैट्स व्हाट एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक आर डूइंग। अराउंड 0.85% तक के इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने एफसीएनआर डिपॉजिट्स पे बढ़ा दिए हैं। सो ये जो स्टेप लिया गया है टू अट्रैक्ट फॉरेन कैश फ्लोज यहाँ पे उन्होंने किया है। सो दैट्स व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट। बाकी पेप्सी कंपनी के रेवेन्यूज की रिपोर्ट आई है, तो रेवेन्यू जो है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हुई है इंडिया में इन जून क्वार्टर पेप्सी कंपनी के रेवेन्यूज। तो इन अ वे कंजम्पशन इज ग्रोइंग रियली वेल, सो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग फॉर, मतलब एक जो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एफएमसीजी कंजम्पशन कैसे हो रहा है ये देखना भी उतना ही जरूरी होता है। सो दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। इंडसइंड बैंक ने फंड रेजिंग का मतलब ऑप्शन जो है वो दे आर मूविंग, सो डेट वे से ये रेज करेंगे। सो कैपिटल जो रेज होगा वो डेट कैपिटल वो रेज करने वाले हैं रादर देन इक्विटी कैपिटल। ऑन जुलाई 18 इसका डिसीजन हो जाएगा। बोर्ड इज मतलब कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। और इंडिगो ने एक्शंस लेना शुरू किया है। आप लोगों को पता होगा ना, मास सिक लीव ली गई थी, इंडिगो के स्टाफ ने ली थी, स्पेसिफिकली ग्राउंड टेक्नीशियंस ने, तो उनके अगेंस्ट एक्शंस लेना इंडिगो ने शुरू किया है। वो क्यों हुआ था? बिकॉज एयर इंडिया ने बड़ा जॉब फेयर लगाया था, सो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने वहां पे अप्लाई किया था और मास सिक लीव ली गई थी, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना इंडिगो ने यहाँ पे शुरू कर दिया है। सो कैसी लगी आपको आज की ताजा खबर, ये कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।